सर आप ये बताइए कि बिहार के तमाम नल भूमिदाता अपने हक और अधिकार की लेकर के में जैसे सरकार की एक योजना चल रही थी, नल जल नल जल योजना के तहत कुछ वार्ड सदस्य और कुछ अन्य लोग अपना भूमि नल जल योजना के लिए दिया था। लेकिन आज कुछ वार्ड सदस्य जो दिया है वो हार चुका है, और कुछ लोग ऐसे ग्रामीण हैं जो अपना जमीन दिया है, लेकिन जमीनदाता को अभी तक कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर नलजल भूमिदाता एक रिपिटिशन दायर करना चाहती है। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, आगे का रोड मैप होगा, जरा आप बताइए। देखिए, नल जल भूमि दाता लोग जितने भी जमीन जो अपने दान दिए, वो एक्चुअली दान नहीं दिए, बल्कि वहाँ बिहार के जो भी जिले के अथॉरिटी थे वहाँ कंसर्निंग ब्लॉक में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि भाई इसमें एक व्यक्ति को अनुरक्षक के पद पर बहाल किया जाएगा, या संभव होगा कि ऑपरेटर के पद पर बहाल किया जाएगा। इसी को लेकर के बिहार के नल जल भूमि दाता लोग अपना जमीन को दिए थे। सरकार की पॉलिसी ऐसा कुछ बन नहीं पाया जिसमें यह संभव हो सके कि भूमिदाता लोगों को अनुरक्षक के पद पर बहाल किया जा सके। अब जितने भी बिहार के भूमिदाता लोग हैं, वो सारे लोग यह चाहते हैं कि हमने जो जमीन जो दान किया है, जो जमीन हमने दिया है, उस जमीन के बदले में हमें अभी तक कोई कंसिडरेशन अमाउंट हमको नहीं प्राप्त हुआ। भारत सरकार की भी है कि कोई भी काश्तकारी लैंड आप लेंगे तो उसके जो कंपनसेशन देंगे, बिहार का भी अपना रूल्स है। लेकिन इन प्रक्रियाओं में जितने भी पदाधिकारीगण थे उन्होंने भूमि तो लिया, लेकिन उसके एवज में भूमिदाता को कुछ भी नहीं दिया, सिवाय इसके कि उनको आश्वासन उन्होंने दिया। और इसी के लेकर के जितने भी भूमि दाता लोग हैं वो जो है को एक रिट पिटीशन फाइल करने के लिए वो लोग अपने बात को रखना चाहते हैं कि हम अपना बात जो है हाई कोर्ट में रखेंगे यदि सरकार हमारी बातों को सही तरीके से नहीं अनुरक्षक के पद पर रख पा रही है, तो इस परिस्थितियों में हम जो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण लेंगे। सर आपके पास बेहतर जानकारी है कानून से संबंधित, तो मैं थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि पहला प्रोसेस जो है कि रिपिटीशन दायर करने का है, उसके बाद में हम लोग किस स्टेज पर जाएंगे और कितना दिन लगेगा इसमें समय? देखिए, पहले तो यह है कि आप लोग पूरे डिटेल्स एक रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इंक्लूडिंग द चीफ सेक्रेटरी साहब, और जो डिपार्टमेंट है आपके पीएचडी डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विभाग के हैं या फिर पंचायती राज विभाग के हैं, वो तीनों डिपार्टमेंट को आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन या डिटेल्स दीजिए, जो इसमें अपनी सारी बातों को रखिए कि हमको ये आश्वासन दिया गया था कि अनुरक्षक के पद पर बहाल किया जाएगा, तभी जो है से हम लोग दिए हैं, और अभी तक हम लोग को अनुरक्षक के पद पर बहाल नहीं किया जा सका। और मेरा भूमि भी जो है जितना हमको पर ईयर के हिसाब से जो उससे हमको कुछ कंपनसेशन के तौर पर समझिए या फिर कुछ इनकम होता था, वो जमीन भी चला गया और अभी हमें कोई इनकम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो वैसी परिस्थिति के लिए आप लोग एक डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंट करें कंसर्निंग डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट अगर कुछ कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो उसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर पटना उच्च न्यायालय में आप लोग रिट पिटीशन फाइल करें। सर कोई लॉ ऐसा है कि पब्लिक का जमीन अगर सरकारी विभाग में जाता है, सरकारी कार्य उस पर होता है उस जमीन पर, तो क्या उसका मुआवजा या उस परिवार से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकता है? कुछ ऐसा कानून है? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो कानून है ही। भारत सरकार का कानून है कि जब भी कोई लैंड एक्विजिशन, जब भी कोई जमीन जो है उनका लिया जाता है तो 4 टाइम्स उनको कंपनसेट किया जाता है। बिहार सरकार का भी अपना रूल्स है। बाद में उसने कई अभी जब ब्लॉक बनाने के लिए कुछ इतना जगह सड़क बनाने के लिए सभी जगह है कि वो कंपनसेट कर रही है। हर जगह है कि सरकारी लैंड लिया जा रहा है तो उसका किसी न किसी रूप में उसको कंसिडरेशन अमाउंट पेड किया जा रहा है। वो बहुत सेवरल एग्जाम्पल है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है कि यदि किन्हीं को नहीं मिला है तो रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं प्रमोद राजपति, एडवोकेट, पटना उच्च न्यायालय।